नमस्कार दोस्तों, आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की मनमानी पर लगाम लगा दी है। दोस्तों, अभी तक कुछ समय पहले ही ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। करीब 50 दिन तक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में रहे। भारतीय जनता पार्टी ने उनकी गिरफ्तारी पर खूब राजनीति की। जब जमानत पर बाहर आए तो कई लोगों ने कोर्ट के फैसले पर भी सवाल उठाए। लेकिन अब दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर इन सब की बोलती बंद करके रख दी है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल सुप्रीम कोर्ट में ईडी के काम करने के तरीके को लेकर एक याचिका दायर की गई थी। याचिका में कहा गया था कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में किसी आरोपी को जमानत के लिए कड़े दोहरे टेस्ट से गुजरना पड़ता है, यानी कि अलग अलग तरीके की जांच पड़ताल की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। कई तरीके की धाराएं लगी होती हैं, इसीलिए कई तरीके की जांच होती है। यहाँ तक कि दोस्तों, उन मामलों में भी जहां स्पेशल कोर्ट अपराध का संज्ञान लेती है। इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोस्तों इलेक्शन कमीशन को जोरदार फटकार लगा दी। अब देखिए, इस मामले पर कोर्ट का क्या कुछ कहना है, इस रिपोर्ट में देखिए। कोर्ट ने कहा कि आप किसी को भी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तब तक गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं जब तक केस से जुड़े हुए मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही हो। यह साफ तौर पर कहा गया है, यानी कि अब तक तो ईडी आधी रात को किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री, किसी भी मंत्री, सांसद को यूं ही अपनी मर्जी से गिरफ्तार कर लेती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको बता दें, इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने करी है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या कुछ हुआ है, इसके बारे में लाइव लॉ ने अपनी रिपोर्ट में छापा है। अब इसमें देखिए, लाइव लॉ की रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है वो भी हम आपको बता देते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि जजों ने फैसला देते हुए कहा है कि अगर आरोपी किसी समन को लेकर कोर्ट में पेश होता है तो उससे ये नहीं माना जा सकता है कि वो ईडी की हिरासत में है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यह भी कहा कि जो आरोपी समन के बाद अदालत में पेश हुआ है तो उसे जमानत के लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं है और उन पर पीएमएलए की धारा 45 की 2 शर्तें भी लागू नहीं होती हैं। वैसे आपको बता दें दोस्तों कि पीएमएलए सेक्शन 45 में जमानत की 2 शर्तों का प्रावधान है, जिसके चलते आरोपी को जमानत मिलना मुश्किल हो जाता है। जिस पर कोर्ट ने कहा है कि ऐसी सूरत में अगर ईडी को उन आरोपी की हिरासत चाहिए तो उन्हें कोर्ट से ही कस्टडी की मांग करनी होगी। दोस्तों, इस मामले पर ईडी को नसीहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए की धारा 19 का उदाहरण भी दिया है और कहा है कि अगर आरोपी अपना केस लेकर कोर्ट के पास आता है और जब तक कोर्ट कोई फैसला नहीं सुनाता है तब तक आप इस नियम के तहत उसे गिरफ्तार भी नहीं कर सकते हैं। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर आपको किसी भी आरोपी को गिरफ्तार करना है तो उसके लिए कोर्ट में आवेदन करके पहले परमिशन लेनी होगी। मगर दोस्तों, यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि ये पीएमएलए की धारा 19 साल 2002 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में लाई गई थी, जो साल 2005 में लागू की गई, जिसके तहत मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाता है। अब सवाल यह है कि अगर ये फैसला आज कोर्ट की तरफ से आया है तो उन आरोपियों का क्या होगा जिन्हें पहले ही ईडी ने गिरफ्तार कर रखा है और उनका केस अब तक चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। क्या उन्हें भी रिहा कर दिया जाएगा? दोस्तों, वैसे सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने ईडी के ऊपर लगाम तो लगा ही दी है। जिस हिसाब से चुनाव से ठीक पहले देश के बड़े बड़े विपक्षी नेताओं को ईडी गिरफ्तार कर रही थी और एक के बाद एक वजह बताकर मामले की जांच को आगे बढ़ाया जा रहा था, अब उस पर कहीं ना कहीं अंकुश जरूर लग जाएगा। दोस्तों, जब ये फैसला देश के सामने आया तो कुछ लोगों ने इसकी तारीफ की तो कुछ ने सवाल भी खड़े किए। देखिए, इस मामले पर तमाम लोग क्या कुछ लिख रहे हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। इस मामले पर अशोक शेखावत कह रहे हैं कि अगर ऐसा है तो आज तक बहुत से आरोपियों को ईडी ने गिरफ्तार किया है और इन आरोपियों को जेल में क्यों भेज दिया गया? क्या इन आरोपियों को रिहा नहीं करना चाहिए? क्या ईडी कोर्ट से ऊपर हो गई है? वहीं राहुल सिंह कंवर लिख रहे हैं कि सरकार बदलने वाली है तो लगता है सुप्रीम कोर्ट भी मोदी को बचाने का कानून बनाना शुरू कर दिया है। रवि नाम के एक यूजर लिख रहे हैं कि जब विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला जा रहा था तब तो ये फैसला नहीं आया, अब जब चुनाव का रिजल्ट आने वाला है तो ये फैसला कुछ संदेहास्पद है। राजेश अग्रवाल लिख रहे हैं कि अगर ऐसा है तो जिन लोगों को पीएमएलए के तहत जेल में बंद किया है उन लोगों को ईडी के ऑफिसर्स के द्वारा कंपेंसेशन दिलवाना चाहिए और उन ऑफिसर्स को नौकरी से बाहर कर देना चाहिए। बेरोजगारी बहुत है हमारे देश के और लोगों को मौका मिलना चाहिए। तो ये आप तमाम ट्वीट्स देख रहे हैं दोस्तों, तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं। हालांकि आप कोर्ट के इस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम है फरीन अंसारी। आप रहें स्वस्थ मस्त, बस यही है दुआ हमारी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।